हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से और वैसे भी। आज हम कैलेंडर के बारे में जानेंगे बेसिक बातें। कैलेंडर्स के हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी की एक 97 है, 1 जनवरी 1997 है, तो 1 जनवरी 1997 को क्या दिन था। या आपकी शादी होने वाली है 2025 में, फरवरी 2025 को, तो फरवरी 2025 को क्या दिन होगा वो आपको दिन निकालना आ जाएगा। कैलेंडर में केवल और केवल हम एक कोड का यूज करेंगे, एक मोबाइल नंबर का यूज करेंगे, उससे ही सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल हम सीखने वाले हैं कैलेंडर में वर्ष के बारे में। वर्ष होते हैं दो प्रकार के, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। सामान्य और लीप वर्ष के बारे में थोड़ा जानें। सामान्य वर्ष में क्या होता है, सामान्य वर्ष में फरवरी जो है वो 28 की ही होती है। आपने एनालाइज किया होगा 2020 में, अगर आपने फरवरी देखी हो तो फरवरी कब कितने की थी, 29 फरवरी लास्ट थी। और 2019 में फरवरी कितने की थी, 28 की थी। 2021 में भी फरवरी किसकी होगी, 28 की होगी। तो वे वर्ष, वे साल जिसमें फरवरी 29 की होती है वे क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है। सामान्य वे होते हैं जिनमें 28 की फरवरी होती है। अब इनकी हमें पहचान कैसे होगी, लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य क्या होता है। एक तो सबसे बड़ी पहचान यही हुई कि लीप वर्ष 29 की फरवरी होगी और सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होगी। लेकिन आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए 2007 में, बताइए ये 2007 में लीप वर्ष होगा, ये सामान्य वर्ष होगा, अर्थात इसमें बताइए फरवरी 29 की होगी कि 28 की होगी। अब ये तो होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 2007 का कैलेंडर उठाए और फिर देखें कि उसमें फरवरी उठाई, फरवरी खोली कि नहीं, भाई ये तो 28 की फरवरी है, सामान्य वर्ष है। आपको इस तरीके से कैलेंडर में दे सकता है। आपको दिया 2011, पूछा गया कि बताइए लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो उसके लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। लीप वर्ष के लिए वे संख्याएं, वे वर्ष जिनमें बाद के दो अंक, कहाँ के, बाद के दो अंक पूर्णतः कट जाते हैं, पूर्णतः 4 से विभक्त होते हैं, 4 से कट जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। और जो पूरी तरह बाद के दो अंक नहीं कटते वे क्या कहलाते हैं, वे सामान्य वर्ष कहलाते हैं। एक डिजिट लेते हैं, जैसे आपने लिया 2012 से स्टार्ट करते हैं, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, इस तरीके से अगर आपने शुरू किया 2025 और 2028। आपसे पूछा गया बताइए सामान्य वर्ष क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा बाद की डिजिट 12, क्या 12 4 से पूर्णतः विभक्त होता है, यस। अगर 12 पूर्णतः विभक्त होता है 4 से, तो इसमें क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, आपका लीप वर्ष कहलाएगा 2012, क्योंकि पूर्णतः कट जाता है। और क्या कटेगा, 2016 पूर्णतः कटेगा, 2020 पूर्णतः कटेगा, 2028 पूर्णतः कटेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये तो कहलाएंगे आपके 2016, 2020 एंड 2028। 2020 जो वर्तमान में चली हुई है, अगर आप फरवरी उठा के देखोगे तो उसमें फरवरी आपको 29 तारीख की मिलेगी। बाकी जो बचे हुए है 2013, ये सामान्य वर्ष होगा। क्यों, क्योंकि 13 जो है 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता, 4 थी या 12, एक से इसफल बचता है, रिमाइंडर यदि कुछ बचेगा तो वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। 2013 सामान्य वर्ष होगा, 2014 भी सामान्य वर्ष होगा, 2018 भी सामान्य वर्ष होगा एंड 2026 भी सामान्य वर्ष होगा। ठीक है। एक तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आपका बनेगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, वे वर्ष जिनमें फरवरी क्या होती है, 28 की होती है, क्या कहलाते हैं, सामान्य वर्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइए लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष, किन वर्षों को लीप वर्ष कहा जाता है। आप आंसर क्या देंगे कि जिसमें फरवरी 29 तारीख की होती है उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। फाइनल। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन ये देगा निम्न में से सामान्य वर्ष को बताइए। सामान्य वर्ष को बताइए। ऑप्शन आपको दे दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये दिए गए वर्ष आपको दिया गया 2008, 2020,
2032 और आपको दिया गया 2019। तो इसमें सामान्य वर्ष कौन सा होगा? सामान्य वर्ष वे वर्ष होते हैं जिसमें बाद की दोनों डिजिट पूरी तरह नहीं कटती, मतलब शेषफल देती है, वो सामान्य वर्ष होगा। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा आपका? कौन सा आंसर होगा भाई इसमें? इसमें आंसर होगा आपका बी। क्यों? क्योंकि 2032 कट जाता है 4 से, 4 अठे 32, सी कट गया, डी भी कट गया, 20 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। तो 2019 एक ऐसा मात्र ऑप्शन है जो सामान्य वर्ष है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए लीप वर्ष क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। और मैंने आपको बताया कि आपको एक मोबाइल अंक याद करना है, केवल 12 अंकों का, पूरा कैलेंडर उसी पे समाप्त हो जाएगा। देखते हैं। तो देखते हैं, आपने जान लिया इतना कि एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। आपको सामान्य वर्ष का कोड याद करना है बस। सामान्य वर्ष का कोड कैसे याद करेंगे? देखो, अगर आप, मैं लिख रहा हूं पहले से, ये इसका कोड होगा। आपको यही मोबाइल नंबर याद करना है। 12 अंकों का दिखाई देगा, 2 4 6 8 10 और 12। लेकिन आप ऐसे याद कर लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से ऐसे याद करोगे जल्दी याद होगा। 144 025 036 140। 144 वर्ग होता है 12 का। 144 025 036 140। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे क्या होता है? 144 025 036 140 क्या होता है? 144 025 036 140। समझ में आई ये बात? अब जो आपने सामान्य वर्ष का कोड याद किया, तो आपको वर्ष चाहिएगा किसका? लीप वर्ष का भी कोड चाहिएगा। अगर आपने सामान्य वर्ष कोड याद किया है तो उसमें से भी क्या करें आप? केवल और केवल पहले यहाँ पे आपको 1 1 घटा लेना है, जो आएगा वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष का कोड कहलाएगा। यहाँ से 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0। और ये आपका सेम डिजिट रह जाएगी बाकी। तो ये क्या हो गई? आपकी लीप वर्ष का ये कोड तैयार हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सामान्य वर्ष का कोड याद करें, जो आएगा उसमें से 1 1 घटाएंगे, क्या बन जाएगा? लीप वर्ष का कोड बन जाएगा। क्या होगा? 034 025 036 140। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें इन पे। जो ये है, मैंने आपको बताया कि 12 अंकों के होते हैं। 12 अंक होने का अर्थ होता है कि इसमें आपको दिए जाएंगे सारे महीने। एक तो हो गया जनवरी, पहला जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर क्या आएगा? नवंबर, और ये क्या आएगा? दिसंबर। समझ आया आपको? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर आपसे कोड की बात करेगा, वो बोलेगा कि जनवरी में जाए, फरवरी में जाए, तो आपको ये तो लिखना ही लिखना है। वो बोलेगा आप अप्रैल में जाए, अप्रैल का कोड क्या होगा वहाँ पे? 0। वो बोलेगा दिसंबर में जाए, दिसंबर का कोड क्या यूज करोगे? 6। जनवरी में जाए, जनवरी का कोड कितना यूज करोगे? 1। कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो मिक्स होती है, जैसे कि फरवरी का भी कोड 4 होगा और मार्च का भी कोड 4 होगा, आपका नवंबर का भी कोड 4 होगा। ठीक है, इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, ये सामान्य वर्ष है, तो पहले तो आपको कोई वर्ष दिया, जैसे कि आपको दिया गया वर्ष 2019 के कौन से महीने के दिन व दिनांक एक समान होंगे। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा, वापस समझे। 2019 है, पहले तो आप ये सोचे कि 2019 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। 19 नहीं कटता 4 से पूरा पूरा, तो ये तो सामान्य वर्ष हुआ। अगर सामान्य वर्ष हुआ तो सामान्य वर्ष का कोड चलेगा, अर्थात ये कोड चलेगा। ठीक है, अब
ये कह रहा है कि 2019 के कौन से महीने एक समान है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैलेंडर लेके आए और कैलेंडर आपसे ये कैलेंडर लेके आए, कैलेंडर वो है कि जनवरी का अलग पेज है, फरवरी का अलग पेज है, इस तरीके से है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से महीने हैं। मान के चलो फरवरी में, फरवरी की 5 तारीख को रविवार था, तो ऐसा कौन सा महीना आएगा कि 5 तारीख को रविवार ही हो उसी वर्ष में। ऐसे कौन कौन से महीने आएंगे, एक महीना है कि 2 महीने हैं। जैसे आपको दिया जाए कि दिसंबर में, एग्जाम्पल के तौर पे दिसंबर में 31 दिसंबर को शनिवार था, तो ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 31 दिसंबर को ही शनिवार हो, तो वो केवल और केवल पॉसिबल होगा आपके कोड से। कैसे, ये बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वे महीने एक समान होते हैं, वे महीने एक समान होते हैं जिनके कोड एक समान होते हैं। यहाँ पे एक है, कहीं और एक है क्या, ये रहा। तो अर्थात इसका मतलब जनवरी की 5 तारीख को शनिवार है तो अगस्त की 5 तारीख को भी शनिवार होगा। कौन कौन से महीने एक समान होंगे लिख लेंगे जरा। एक तो होगा जनवरी, जनवरी के साथ कौन सा होगा, अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर का कोड एक समान होगा, किसका होगा फिर, फरवरी, मार्च और नवंबर। ये महीने ऐसे हैं जिनके दिन और दिनांक बिल्कुल से एक समान होंगे। 5 तारीख को शनिवार है तो 5 तारीख को ही शनिवार होगा। 25 तारीख को अगर बुधवार है तो इसकी 25 फरवरी को बुधवार, तो 25 मार्च को भी बुधवार होगा और 25 नवंबर को भी बुधवार होगा। आपके पास कैलेंडर हो 2019 का देख सकते हैं, नहीं तो हम 2020 का फिलहाल की भी बात करेंगे। यहाँ पे ये होगा 4 हो गया। जीरो यहाँ पे है, कहीं और जीरो है क्या, ये रहा जीरो। क्या बोलती है, अप्रैल का किसके साथ मिलेगा, अप्रैल का मिलेगा किसके साथ में, अप्रैल का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के साथ मिलेगा। अच्छा जुलाई, सॉरी जीरो आ गया है तो जुलाई के साथ होगा जुलाई। ऐसा ये जो हो गया। फिर टू कहीं है क्या, नहीं है। 3 कहीं है क्या, नहीं है। बस ये 3 ऐसे कैलेंडर है, ऐसे ये कुछ महीने हैं जिनके कैलेंडर एक समान होंगे। ठीक है, 2020 में चलते हैं। आपके पास कैलेंडर होगा, फिलहाल खोल के रखे, बिल्कुल सेम आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे ये बेनिफिट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप फिलहाल हो कहाँ पे, अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद आपके पास 2020 में दिसंबर खत्म हो गया, दिसंबर किसी बच्चे ने फाड़ दिया, या आपके पास दिसंबर का कैलेंडर नहीं है, दिसंबर महीने का कैलेंडर नहीं है, तो पिछले महीने का ऐसा कौन सा कैलेंडर मैं वहाँ पे रखूँ कि बिल्कुल दिन वे ही हो और दिनांक भी वही हो। तो देखते हैं, इसमें आपका जनवरी और कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जनवरी हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये क्या होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और जुलाई के एक समान कैलेंडर होंगे। बात करें इसकी, यहाँ पे 6 है, 6 ये क्या होगा भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का जो कैलेंडर है वो सेम कैलेंडर आपको दिसंबर का देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम कंडीशन होगी। जो तारीख वहाँ पे सितंबर में थी वही तारीख आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। आप कैलेंडर उठा कर देख सकते हो। तो अब तक हमने जाना कि कौन से महीने होते हैं जिनके कैलेंडर एक समान होते हैं। जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा, जनवरी, फरवरी के कैलेंडर समान होते हैं सामान्य वर्ष में। अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ष होते हैं जिनके कैलेंडर समान होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2003 का कैलेंडर आपके पास है तो आने वाले कौन से वर्षों में वह कैलेंडर यूज होगा, मतलब कि 2023 में बिल्कुल सेम ऐसा कैलेंडर होगा। कौन से कैलेंडर कहाँ पे कैसे यूज होते हैं, टाइप आपकी सेकंड चलेगी। कौन कौन से वर्षों के कैलेंडर एक समान होते हैं ये आपको देखना है। देखो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए भी आपको एक कोड देखना पड़ेगा, और कोड भी कैसा ये ध्यान रखें। यदि शेषफल या रिमाइंडर शेषफल 1 आता है या 2 आता है, 2, 3 कोई सा भी, या 0 आता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस ये देखिए। यदि कैलेंडर में शेषफल 1 आएगा तो आपको 6 जोड़ना होगा, यदि शेषफल 2 या 3 आएगा तो आपको 11 जोड़ना होगा, और यदि 0 शेषफल आया तो आपको 28 जोड़ना होगा। ये आपको डिजिट ध्यान रखनी होगी।
अगर वर्ष संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया क्वेश्चन यही कि फिलहाल आपका 2020 चला हुआ है, ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें 2020 का कैलेंडर ज्यों का त्यों होगा। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अक्टूबर में नौरते चल रही है तो अक्टूबर में ही नौरते चलेंगे। जन्माष्टमी 1 तारीख की, मतलब जन्माष्टमी जिस तारीख की है उसी तारीख की जन्माष्टमी होगी। ईद जिस तारीख को मनाई गई उसी तारीख को ईद मनाई जाएगी, बिल्कुल सेम। उसके लिए आपको देखना होगा, बताया गया आपको शेषफल। शेषफल का मतलब होगा कि बाद की 2 डिजिट को निकालें और 4 से डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद आपको प्राप्त हुआ क्या, 0। यदि 0 शेषफल आता है तो क्या जोड़ते हैं, 28। अर्थात आप क्या जोड़ोगे, 2020 में प्लस कितना करोगे, 28, कितना निकल के आएगा, 2000, ये आएगा आपका 2048। अपने बच्चों को दिखाना कि 2048 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है 2020 के अकॉर्डिंग। अगर आप फिलहाल का कैलेंडर सेव कर लेते हो, संभाल के रख लेते हो, तो 2020 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा 2048 की अपेक्षा। ठीक है, जैसे कि 2019 के कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं, 2019 का कैलेंडर में क्या होता है, 4 शेष निकालेंगे, 4 चौक 16, शेषफल कितना आएगा, 3। यदि शेषफल 3 होगा तो क्या आएगा, 2 या 3 आता है, कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। तो आप 11 जोड़ेंगे, कितना होगा, 20, 20 और कितना होगा, 30। 2030 में ऐसा कैलेंडर होगा जैसा कि 2000 किस में था, 21 में था। थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे कि आपको दिया गया 2003 आपको कैलेंडर है आपके पास। सपोज करते हैं 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना ही आने वाला है, 3 ही आने वाला है। शेषफल 3 या 2 आता है तो कितना जोड़ते हैं, 11। आप क्या करें, 2003 में कितना जोड़ दीजिए, 11 जोड़ दीजिए, क्या आएगा, ये होगा 4, ये होगा 1, 2014 में ऐसा कैलेंडर आया था जैसे कि 2003 में था। ठीक है, जैसे आपको दिया गया 2015 का शेषफल निकालोगे, कितना होगा, 4 3 12, फिर से शेषफल हो गया एक 2017 लेते हैं, 2017 काटोगे, 4 चौक 16, शेषफल कितना आया, 1। यदि 1 शेषफल आता है तो क्या जोड़ते हैं, 6। 2017 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना पाओगे, 2000 कितना, 2023। अगर आपके पास कैलेंडर मौजूद है कौन सा, 2017 का, तो 2017 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा 2023 में। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको पोर्शन समझ में आ रहा होगा। आज हमने देखी सेकंड टाइप इस पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3rd टाइप। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से महीने, मतलब कि क्वेश्चन के तौर पे ऐसे देगा कि 27 अक्टूबर को दिन बुधवार है तो बताइए 27 जनवरी को कौन सा वार होगा, या 27 अक्टूबर को दिन शनिवार है तो बताइए 27 दिसंबर को कौन सा वार होगा। इस तरीके से पोर्शन को हम देखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।